मिडिल ईस्ट में अब सिर्फ तनाव नहीं, सीधा युद्ध अपने सबसे खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुका है। ईरान ने अमेरिकी सैन्य ठिकाने पर मिसाइलों और ड्रोन की ऐसी बारिश की कि 2 अमेरिकी सैनिकों की मौत हो गई। जवाब में अमेरिका ने भी बिना देर किए ईरान पर भीषण बमबारी शुरू कर दी। सवाल सिर्फ 2 सैनिकों की मौत का नहीं, सवाल यह है कि क्या अब अमेरिका और ईरान के बीच खुला युद्ध शुरू हो चुका है। जॉर्डन से ईरान और फिर हॉर्मूज तक धमाकों की गूंज सुनाई दे रही है। अमेरिकी सेना ने पुष्टि की है कि उसके 2 सैनिक मारे गए हैं और एक अब भी लापता है। इसके बाद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आदेश पर अमेरिकी बमवर्षक विमानों ने ईरान के कई ठिकानों को बारी बारी निशाना बनाया। दूसरी तरफ ईरान के सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामेनेई ने अमेरिका को ऐसी धमकी दी है जिसने पूरी दुनिया की चिंता बढ़ा दी है। क्या अब अमेरिका और ईरान के बीच कोई वापसी का रास्ता बचा है? क्या हॉर्मूज की जंग अब पूरे मिडिल ईस्ट को आग में झोंक सकती है? और क्या दुनिया एक और बड़े सैन्य टकराव की तरफ बढ़ रही है? नवभारत टाइम्स की इस रिपोर्ट में आपको बताएंगे मिडिल ईस्ट में देर रात ईरान का कैसा भीषण ऑपरेशन चला और ईरान ने जॉर्डन पर हमला कर अमेरिकी मिलिट्री बेस पर कैसा कहर ढाया। मिडिल ईस्ट में हालात तेजी से बदल रहे हैं। जॉर्डन में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकाने पर हुए मिसाइल और ड्रोन हमले ने इस संघर्ष को और गंभीर बना दिया है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड यानी सेंटकॉम ने पुष्टि की है कि इस हमले में 2 अमेरिकी सैनिकों की मौत हुई है, जबकि एक सैनिक अभी भी लापता बताया जा रहा है। इसके अलावा 4 सैनिक घायल हुए हैं, जिन्हें इलाज के बाद अस्पताल से फिलहाल छुट्टी दे दी गई है। सेंटकॉम के मुताबिक यह हमला उस समय हुआ जब अमेरिकी सैनिक ईरान की ओर से आए बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन को रोकने की कोशिश कर रहे थे। अमेरिकी सेना का कहना है कि इस घटना के साथ इस संघर्ष में मारे गए अमेरिकी सैनिकों की संख्या बढ़कर अब 16 तक पहुंच चुकी है। सैनिकों की मौत के बाद अमेरिका ने तुरंत जवाबी कार्रवाई की। अमेरिकी सेना ने कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के निर्देश पर ईरान के कई ठिकानों पर हवाई हमले किए गए हैं। अमेरिकी बयान के मुताबिक इन हमलों का उद्देश्य ईरान की उन क्षमताओं को कमजोर करना था जिनसे हॉर्मूज स्ट्रेट से गुजरने वाले जहाजों को खतरा पैदा हो सकता है। साथ ही अमेरिका ने कहा कि कार्रवाई का लक्ष्य इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC से जुड़े ठिकाने भी थे। ईरानी मीडिया के मुताबिक दक्षिणी बंदरगाह शहर सिरिक के आसपास और हाजियाबाद के पास भी हमलों की खबरें सामने आई हैं। हालांकि इन हमलों से हुए नुकसान के बारे में दोनों पक्षों के दावे अलग अलग हैं। इस बीच ईरान की ओर से भी तीखी प्रतिक्रिया आई है। सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामेनेई ने अमेरिका को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि अगर हमले जारी रहे तो अमेरिका को ऐसा जवाब मिलेगा जिसे वो कभी भुला नहीं पाएगा। उन्होंने सोशल मीडिया पर जारी बयान में अमेरिका पर समझौतों का पालन न करने का आरोप भी लगाया और कहा कि वॉशिंगटन पर भरोसा नहीं किया जा सकता। अब इस पूरे घटनाक्रम का सबसे बड़ा असर सिर्फ युद्ध के मैदान तक सीमित नहीं है। हॉर्मूज स्ट्रेट दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण ऊर्जा मार्गों में से एक है। अगर यहां पर तनाव और बढ़ता है तो इसका असर वैश्विक तेल सप्लाई, अंतरराष्ट्रीय व्यापार और पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर भी सीधे तौर पर पड़ सकता है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या यह जवाबी हमलों का सिलसिला यहीं रुकेगा या दोनों देशों के बीच सैन्य कार्रवाई और तेज होगी? क्या कूटनीति फिर से रास्ता बनाएगी या फिर मिडिल ईस्ट एक और बड़े संघर्ष की ओर बढ़ रहा है? आने वाले दिन इस पूरे संकट की दिशा तय कर सकते हैं और पूरी दुनिया की नजरें अब इस पूरे घटनाक्रम पर टिकी हुई हैं। अब चलते चलते कुछ सवाल नवभारत टाइम्स के आप तमाम दर्शकों से भी। आपको क्या लगता है, क्या अमेरिकी सैनिकों की मौत के बाद अमेरिका की जवाबी कार्रवाई उचित थी या दोनों देशों को अब बातचीत के जरिए तनाव को कम करना चाहिए? और क्या अमेरिका और ईरान के बीच यह टकराव अब और बड़े युद्ध का रूप ले सकता है? इससे अमेरिका को क्या नुकसान होगा? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप ना रहे किसी खबर से बेखबर। देखते रहें नवभारत टाइम्स।